नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग ही बोल लो ब्लॉग में। वही एज यूजुअल रोज़ की तरह सुबह उठकर अपने डेली रूटीन फॉलो अप एंड देन उसके बाद सौंफ अजवाइन जीरे का पानी पीकर हम लग गए अपना खाना बनाने में। खाना बनाने के बाद हम टिफ़िन बना रेडी करके फिर चले गए हम नहाने धो के रेडी होके अपनी पूजा पाठ करने के बाद फिर हम वापस यूनिफॉर्म पहनकर अपने ऑफिस के रास्ते निकल गए। ऑफिस के रास्ते निकलते निकलते अब आपसे कुछ बातें हो रही हैं दोस्तों। आज एक बात जो माइंड में घूम रही थी वो कर लेते हैं, उसके बारे में बताऊं। जैसे मैंने बहुत देखा है, एक सेल्फ मेड वर्ड सुना होगा आपने दोस्तों, आजकल चल रहा है। एक सेल्फ मेड होता है और एक होता है ब्लेस्ड पेरेंटल, मतलब कि जो आपके पेरेंट्स की या फिर आपके पूर्वजों की तरफ से आपको मिलता है। तो दोस्तों जो एक बात है वो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक जो वर्ड बना है, ये जो वर्ड है ना, ये बहुत सोच समझ के बनाया होगा, सेल्फ मेड। क्योंकि जनरली आज के समय में ये ट्रेंड चल रहा है कि लोगों के पास अगर उनके पेरेंट्स का पैसा है बहुत सारा, या फिर उनके जो भी प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल हैं, तो मैंने देखा एक रेशियो अगर आप लोग भी कंपेयर करेंगे तो वो शायद अदर के कंपैरिजन में कम सक्सेसफुल हो मे बी। बट जिन्होंने शुरू से ही स्ट्रगल देखा तो वो थोड़े हार्ड वर्किंग होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स। तो दोस्तों बात अगर अपन ये ऐसी करें सेल्फ मेड वर्ड की, तो मेरे हिसाब से जो सेल्फ मेड वर्ड है वो बहुत बड़ा वर्ड होता है और बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी। अब अपन अगर इसके साथ ही एक बेसिक बात करते हैं, जैसे कि एक हसल वर्ड सुना होगा आपने, हसल वर्ड। दोस्तों बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ मैं इस वर्ड की, और पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सा मोटिवेशन टाइप का फील कराता है ये। इसके बाद इस वर्ड की मेरी एक ये जो खासियत है वो यही है कि मैं ये जो वर्ड है इसको कभी भी मतलब ऐसे सोचता हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि वाकई में यार किसी ने बहुत सोच समझ के वर्ड बनाया है। दोस्तों आपकी जो जर्नी होती है ना, वैल्यू उस जर्नी की होती है। मैं बात सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल होने की नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो वो जर्नी आपके लिए मेमोरी हो जाती है, और अगर आप अनसक्सेसफुल होते हैं तो वही आपके लिए एक नाइटमेयर की तरह वर्क करती है, एक बुरे सपने की तरह काम करती है। बट मैं चाहूँगा कि मेरे जो भी भाई कोई एस्पायरेंट हैं या फिर जो किसी भी हसल या स्ट्रगल में हैं, कुछ अचीव करने के लिए अपने आप को झोंके हुए हैं, तो वो कतई ऐसा ना सोचें अगर वो कल को अनसक्सेसफुल होते हैं कि उनको कुछ भी मिला नहीं। उनने वो जो तजुर्बा कमाया वो उनको किसी भी क्लास में, किसी भी कोचिंग में कहीं भी नहीं मिल सकता है। और रही बात अगर मैं सक्सेसफुल होने की एक एग्ज़ाम्पल से बताऊं कि किसी बच्चे के अगर 200 मार्क्स कट ऑफ है और वो क्लियर करता है, और दूसरा बच्चा है जिसके 190 या 180 हैं, तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों वो 190 और 180 वाले बच्चे को कुछ भी नहीं आता, उसको भी उतना इक्वली ही या थोड़ा सा एक क्वेश्चन कम आता होगा। बट उनकी जो जर्नी है लगभग सिमिलर सी रही है। उनकी जो हार्ड वर्क करने का जो क्वालिटी है वो एकदम बिल्कुल सिमिलर तरह से ही चली होगी। उनके आवर्स होंगे, सिटिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम रही होगी। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि जो लोग सक्सेसफुल हो गए किसी चीज़ को ट्राई करने के बाद, उनका होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बात ये है कि जब वो ये सक्सेसफुल हुए तो उनने वो जो जर्नी थी उसको एंजॉय किया, और वो जो जर्नी एंजॉय हो रही थी उस जर्नी के बीच में जो उन्होंने तजुर्बे कमाए वो बहुत इम्पोर्टेंट थे। वो सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके, यही उनको मिलके सिखाते हैं चीज़ों को बनाने के लिए। अब इन चीज़ों की अगर जैसे एक जनरल बात करें हम वैल्यू की, तो वो वैल्यू जब आती है इंसान को जब वो कुछ अचीव करता है उसके बिहाफ पे। अगर वो अचीव नहीं कर पाया तो फिर ये इन सक्सेसफुल जर्नी के लिए ये सब मतलब एक कहानियाँ बन के रह जाती हैं। असल में कहानियाँ उसी की सुनाई जाती हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल होगा और शुरू से रहा होगा। बट अगर आप जो अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, अगर आप अचीव कर चुके हैं, तब आपके लिए लोग क्लैपिंग्स। बट मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है दोस्तों कि उतना ही लोगों की इंस्पिरेशन, और मैं तो कहता हूँ इवन जो अनसक्सेसफुल लोग हैं उनके इंटरव्यूज़ ज़्यादा हमें सुनने चाहिए।
उनसे चीज़ें हमें समझनी चाहिए। वो जो चीज़ें बोलेंगे, वो जो चीज़ें समझेंगे, वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उनके पास एग्जैक्ट ये आइडिया है कि उनको क्या जो गलतियाँ की उस जर्नी में वो और बाकी के लोगों को नहीं करनी चाहिए। उन्होंने वो गलतियों को दोहराया नहीं, और जिन्होंने दोहराया वो फिर मेरे हिसाब से आगे भी कुछ नहीं सीख पाए, मेरे शायद ऐसा मुझे जो पर्सनली लगता है। क्योंकि ये हमें ज़रूरी नहीं कि हर बार जो गलती हम करें वही गलती कोई सामने वाला करे उससे सीखें। कई बार ऐसा ये भी बेटर होता है कि हम दूसरों की गलतियों से सबक लें, और वो गलती से सबक लेने के बाद चीज़ों को उसी तरह से एग्जीक्यूशन में करें। आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हसल वर्ड है, एक हसल वर्ड की वैल्यू है। हसल वर्ड जो होता है उसका असल मीनिंग यही होता है कि वो जो जर्नी है वो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं किसी चीज़ को, किसी गोल को अचीव करने के लिए, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब वो जो हसल है, हसल का एक्चुअल मीनिंग अगर आप देखेंगे ना, तो एक वो स्पेसिफिक जर्नी नहीं है कि आप जब कुछ कर रहे थे, कोई परफॉर्मेंस, कोई आर्टिस्ट है तो वो जो ट्राई कर रहा था वो असल नहीं है एक्चुअली में, वो जो हार्ड वर्क कर रहा था वो असल नहीं है। असल के लिए उसकी जो जर्नी, जो रात भर वो ट्रेन में बैठ के ट्रैवल किया और फिर डेस्टिनेशन पे पहुंचा, उसने जनरल कंपार्टमेंट में जो ट्रैवलिंग की, उसके बाद वो जो वहाँ पहुंचा और पहुंच के उसने अपना इंटरव्यू दिया, या कोई भी प्रोसेस ऐसी, कोई भी आर्टिस्ट हो सकता है, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, बेसिकली जो स्ट्रगलर मैं बोलना चाहूँगा एक, तो ये उनके लिए है। तो असल मेरे हिसाब से वो एक जर्नी होती है कि वो कई बार बिना खाए पिए निकल गए कुछ काम करने के लिए। तो लोगों को ये सब नहीं याद होगा, ये आपको याद होगा। और मेरे हिसाब से असल मायनों में असल ये होता है, लाइफ के जो अपने मटेरियलिस्टिक चैलेंजेस होते हैं ये अपने असल में आते हैं। इनको अपन असल में जब इंक्लूड करेंगे तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम इन चीज़ों से खुद को एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देकर एक अच्छा और एक नया बेहतर इंसान बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। और इससे फ़ायदा ये होगा, मैं नहीं जानता कि सक्सेसफुल होना या अनसक्सेसफुल होना ज़रूरी है या नहीं है, बट बात यह है कि आप जो वो जर्नी से जो तजुर्बे कमाएंगे वो आपके लाइफ लॉन्ग लेसन में काम आएंगे, आपके लाइफ में काम आएंगे। आपके आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसको आप उन्हें वो चीज़ें सिखाएंगे, अपने एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि ये मेरा एक मानना है कि एक गुरु वही बन पाता है किसी एग्ज़ाम का जो उस परीक्षा को पूरी तरह पास ना कर पाया हो, उस परीक्षा के बहुत नज़दीक रह गया हो, जैसे कि वो कट ऑफ फाइट ना कर पाया हो। तो वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है कि उन्होंने क्या गलतियाँ की, क्योंकि सक्सेसफुल होने वाले को उसकी गलतियों का नहीं पता है क्योंकि वो सक्सेसफुल हो गया है। बट अनसक्सेसफुल जो हुआ है उसको पता है कि उसने उस जर्नी में जो जितनी भी गलतियाँ की थी ना, वो उसे लाइफ टाइम याद रहने वाली है। और वही गलतियाँ वो पूरी दुनिया में दोहरा सकता है 50 बार, कि ये गलतियाँ हर बार हर इंसान को नहीं करनी है। तो बस एक बेसिक बात यह है दोस्तों कि हसल को और ये स्ट्रगल को अपन लोगों ने एक नेगेटिव वर्ड समझ लिया है, ऐसा नहीं है। वो किसी की जर्नी का एक फ़ेज है, और वो फेज़ होता है, वो फेज़ इसलिए है क्योंकि उसने उस फेज़ में बहुत कुछ सीखा है। वो जो एक्सपीरियंस गेन किया है, वो एक्सपीरियंस आप कितना भी अमाउंट खर्च करेंगे ना तब भी आपको नहीं मिल सकता। वो एक्सपीरियंस ही मैटर करेगा आगे जाकर। कोई भी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। आपके पास चाहे कितने भी रिसोर्सेज हों ना हों, आपका जो हसल है, आपकी जो जर्नी है, वही वैल्यू रखने वाली है और वही लाइफ टाइम वैल्यू रखती है। अब रही बात, हम अगर एक छोटी सी बात ये लेते हैं कि उन्होंने ऐसा किया तो वो सक्सेसफुल हुए, हमने नहीं किया इसलिए नहीं हुए। दोस्तों, सबके अपने अलग स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं सक्सेसफुल होने के। किसी की नज़र में बहुत सारा पैसा कमाना सक्सेसफुल होता है, किसी की नज़र में खुद को पीस से रखना सक्सेसफुल होता है। और मेरा ये मानना है कि अगर आपके मन में सुकून है, आप जब रात को सोने जा रहे हैं और आप शांति से अपने सो पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप सक्सेसफुल हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो बहुत अच्छे अचीव करके गोल्स फिर भी सक्सेसफुल नहीं हैं, और बहुत सारे ऐसे देखे हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं किया है और वो फिर भी सक्सेसफुल हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।